नमस्ते फ्रेंड्स। जीएसटी से रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते समय जो बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना है उसके बारे में। इसके लिए यहाँ सीजीएसटी के रूल 8 के अंदर बदलाव किया गया है और यहाँ प्रोवाइड किया गया है कि कॉमन पोर्टल द्वारा पता किया जाएगा ऐसे टैक्स पेयर्स के बारे में, ऐसे एप्लीकेंट्स के बारे में जिनको बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन करना है और साथ ही डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करना है। इसके लिए जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया है जिसमें जीएसटी का कॉमन पोर्टल डाटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर्स के आधार पर पता करेगा कि किन एप्लीकेंट्स को उनका बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ हम एक बात समझ सकते हैं कि ये जो बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन करवाना है ये सारे एप्लीकेंट्स को नहीं करवाना होगा, सिर्फ ऐसे ही एप्लीकेंट्स को करना होगा जिनको जीएसटी कॉमन पोर्टल द्वारा डाटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर्स के आधार पर आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो अभी ये बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन की जो प्रोसेस है केवल 3 ही राज्यों में स्टार्ट हुई है, जैसे कि पुडुचेरी, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो अब ये भी समझ लेते हैं कि ये प्रोसेस कैसे काम करेगी। तो हम सबको पता ही है कि हम जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइनली सबमिट करते हैं, उसके बाद हमें आधार का ऑथेंटिकेशन करवाना होता है। तो अब क्या होने वाला है कि एप्लीकेंट जैसे ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन सबमिट करेगा, उसके बाद उसे ईमेल आएगा जिसके अंदर लिंक होगी। अब ये जो लिंक है ये 2 तरह की आ सकती है, दोनों में से कोई भी एक लिंक आ सकती है। पहली जो लिंक है वो है लिंक फॉर ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। तो ये जो प्रोसेस है ये अभी चल रही है, इसके बारे में हमें पता है। जैसे ही ये लिंक आती है उस लिंक को हमें ओपन करना होता है, उसके अंदर हमें आधार एंटर करना होता है और ओटीपी वैलिडेट करके प्रोसेस कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद में एआरएन जनरेट होता है। और दूसरी जो लिंक आ सकती है वो आएगी अ लिंक फॉर बुकिंग एन अपॉइंटमेंट विद अ मैसेज टू विजिट अ जीएसटी सुविधा केंद्र फॉर बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ऐसी लिंक जिन एप्लीकेंट्स को आएगी उन्हें अपना बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन करवाना होगा। तो ऐसे में अब ऐसे एप्लीकेंट्स को क्या करना होगा कि उस लिंक के ऊपर क्लिक करके अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, जिसके अंदर एप्लीकेंट्स को जीएसटी के ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से जीएसटी सुविधा केंद्र को सिलेक्ट करना होगा और टाइम और डेट भी सिलेक्ट करनी होगी। और उस अपॉइंटमेंट बुकिंग के हिसाब से जो तारीख और जो समय दिया गया है, उस समय पर, उस तारीख पर उस जीएसटी सुविधा केंद्र पे जाना है और अपना बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन करवाना है और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाना है। तो जैसे ही बुकिंग कंफर्म हो जाएगी, एप्लीकेंट को एक कंफर्मेशन का ईमेल आएगा जिसमें बताया होगा टाइम, प्लेस और ज्यूरिसडिक्शन वाले जीएसटी सुविधा केंद्र के बारे में। वहाँ पर एप्लीकेंट को जाना होगा और उस जीएसटी सुविधा केंद्र पे जाते समय एप्लीकेंट को कुछ जानकारी साथ में लेनी होगी, जैसे कि जो अपॉइंटमेंट का कंफर्मेशन वाला ईमेल है उसकी हार्ड या सॉफ्ट कॉपी साथ में रखनी होगी, जिसमें जीएसटी सुविधा केंद्र का ज्यूरिसडिक्शन भी लिखा होगा, आधार नंबर साथ में रखना होगा और वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में रखने होंगे जो कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन में अपलोड किए गए हैं। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन के हिसाब से जितने भी इंडिविजुअल्स का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है, उन्हें वहाँ जाना होगा और दिए हुए समय के पहले अपना बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। उसके बाद ही एआरएन जनरेट होगा और एप्लीकेशन प्रोसेस किया जाएगा। तो ये थी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।